सऊदी अरब ने रमजानुल मुबारक के अंदर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी है और ये खबरें जराए के मुताबिक सोशल मीडिया पे चल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी लाउड स्पीकर्स हैं उनमें जो नमाजों के औकात होंगे, जो नमाज आप पढ़ाते हैं उन नमाज की या तरावियों का या जो भी ये चीजें होती हैं उनको बाकायदा तौर पे लाउड स्पीकर पे नहीं किया जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनकी जो जो रिकॉर्डिंग की जाती है, ये मूवी बनाई जाती है जो कि सीसीटीवी के थ्रू होती है, ऑफ कोर्स कैमरे लगे होते हैं, उसके ऊपर भी अलाउ नहीं होगा कि उनकी फिल्मिंग बनाई जाए। आप अपनी सेफ्टी के लिए कैमरे शैमरे लगा सकते हैं लेकिन किसी बंदे की नमाज के दौरान में आप ये चीज नहीं कर सकते। अभी सऊदी अरब के अंदर ये चीजें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि सऊदी अरब के अंदर आपको पता है पहले लाउड स्पीकर और पहले बड़ा आप कह लीजिए कि एक मजहबी तौर पे एक बड़ा सख्ती की जाती थी, लेकिन इन रूल्स को रिलैक्स किया जा रहा है, इन रूल्स को आसान किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर आपको पता है दरवाजे खुल रहे हैं। सऊदी अरब और बहुत बड़ी मार्केट होने जा रहा है अभी आने वाले टाइम पे, बिजनेस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद आपके टूरिज्म के ऊपर और बहुत सारे और भी इवेंट्स सऊदी के अंदर हो रहे हैं। तो अभी सऊदी बिल्कुल अपना इमेज ऐसा नहीं करना चाहता कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सऊदी को इस वजह से जाना जाए कि वहां पे मुसलमान जाते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं। इन चीजों से हटाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई हम वी आर ओपन फॉर द बिजनेसेस, वी आर ओपन फॉर द टूरिज्म, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। You understand everything means in certain limits। तो ये चीज आपको ये अपने माइंड में डालनी पड़ेगी कि सऊदी अरब के अंदर बदलते हुए जो तब्दीलियां आ रही हैं, बदलते हुए जो रंग आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर काफी ज्यादा हुकूमत इस चीज पे फोकस कर रही है। क्योंकि इन द कमिंग टाइम आपको पता है कि ये जो पेट्रोल शोल का हम देखते हैं या फ्यूल का देखते हैं या कहते हैं जी बड़ा तेल है उनके पास और ये है वो है, इस चीज से डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए वो लोग अभी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार हो रही है। चाइना के अंदर कितनी जबरदस्त किस्म की गाड़ियां आ रही हैं जो कि इलेक्ट्रिक है, उनको पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। जर्मनी के अंदर कितनी कारें मैन्युफैक्चर होती हैं पूरी दुनिया के अंदर। टेस्ला जो कि एक बड़ी मार्केट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, वो अगर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भेज रहा है, ईवीज भेज रहा है, तो इस ईवीज के आते हुए आने वाले 10 सालों के अंदर बताया जा रहा है कि पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब अपनी जो डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर वो बहुत आप कह लीजिए कि लिमिटेड हो जाएगी और उनका जो फोकस है वो टूरिज्म के ऊपर होगा। फुटबॉल अभी 2034 का करवाने वाले हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है, उसके अलावा टूरिज्म है, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो कि सऊदी आने वाले टाइम के अंदर आपको सामने करते हुए दिखाई देगा। तो इन चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो बाकी बहुत सारी चीजें पीछे रह जाएंगी। फिर आपको ये नहीं होगा कि भाई सऊदी अरब के अंदर सिर्फ हज उम्रे के लिए ही जाना है, सऊदी अरब के अंदर सिर्फ जो है ज़ियारतें करने के लिए जाना है। वो इन चीजों को काफी ज्यादा रिलैक्स करेंगे। अभी ये आपको फील नहीं होगा कि आप जब सऊदी के अंदर आए हैं तो आप वाकई किसी जो है वो आप कह लीजिए कि क्लोज्ड स्पेस के अंदर आ गए हैं। आपको पता है यूरोप के अंदर लोग बड़ा मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं मिडिल ईस्ट को। वही तो चलो आजकल एडवर्टाइजमेंट चल रही है, सऊदी को, कतर को और इन मुल्कों को ना बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। एक वीडियो है ऑपरेशन राका के नाम से, वो अगर आप देखें तो उसमें जिस तरह से डिपिक्शन की गई है हमारे मिडिल ईस्ट की, मुसलमानों की आप कह लीजिए, तो उससे ये जाहिर होता है कि गोरे डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि ये पता नहीं वाकई ऐसे हैं जैसे इनको मूवी के अंदर दिखाया हुआ है। तो ये चीजें जो जब आती हैं ना सामने, तो इन चीजों को देख के वो काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं। फिर उसके लिए आपको मुल्क के अंदर नई नई कानून पास करवाने पड़ते हैं, तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, चेंजेस लानी पड़ती हैं, ताकि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मजीद लोगों को वेलकम किया जाए, मजीद लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जाए, अट्रैक्शन बनाई जाए और वो लोग सऊदी के अंदर आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो ये चीज आपको क्या लगता है कि ऐसे कवानीन चेंज होने चाहिए, ऐसे जो है वो नई नई चीजें मुल्क के अंदर आनी चाहिए और लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगनी चाहिए? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।